नमस्कार बच्चों, ये हमारा 10th क्लास का 12th चैप्टर मतलब 12वां चैप्टर है। चैप्टर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो अभी हम 12th चैप्टर के बारे में, जैसे कि हमने पहले वृत्त के बारे में पढ़ा, तो अभी हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। उससे पहले हम वृत्त से संबंधित जो इस चैप्टर में हमें प्रयोग में लाने हैं कुछ सूत्र और बेसिक जानकारी एकत्रित करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक सेंटर बिंदु से एक वृत्त हम ऐसे खींचते हैं, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट है O, ठीक है। तो हम जैसे कि हमें पता है कि इस वृत्त के अंदर हमने पिछली बार स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और अप्रच्छेदित रेखा के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और इससे संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी यहाँ से यहाँ तक है वो क्या है, R, त्रिज्या। एक वृत्त के अंदर त्रिज्या होती है, और जो अगर हमें सेंटर से कोई भी लाइन गुजार दूं तो वो वृत्त का व्यास होता है, जिसे हम इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। डायामीटर कहते हैं, मीटर। और त्रिज्या को हम हिंदी में त्रिज्या और इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। रेडियस, ठीक है बच्चों, रेडियस कहते हैं। तो वृत्त का व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है और त्रिज्या भी केंद्र से ही शुरू होती है, ठीक है। तो मतलब जो ये दो पॉइंट पर हम केंद्र से होकर गुजार दे तो वो व्यास होगा, चाहे वो ऐसे हो। ये भी व्यास है, ये भी व्यास है और ये भी व्यास है। व्यास मतलब होता है जो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे। तो जैसे कि ये देखिए, ये जो व्यास है ये इस वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर एक व्यास और खींच दूं तो ये वृत्त को 1 2 3 4 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर और वृत्त खींचता जाऊं तो अब देखियो, ये इसको 1 2 3 4 5 6 बराबर नहीं, मतलब ये दो बराबर होंगे और इन दोनों के हाफ विभाजित कर देगा। अभी मैं इसके अंदर एक व्यास और खींच दूं तो ये 8 बराबर भागों में विभाजित हो गया। तो कहने का मतलब है जो व्यास होगा वो सेंटर से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो हमने त्रिज्या और व्यास पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है, जैसे कि मैंने ये एक जीवा खींच दी, इसको बोलते हैं जीवा। पिछले चैप्टर में छेदक रेखा थी क्योंकि ये यहां से शुरू हुई थी और इधर निकल गई थी, तब ये 2 पॉइंट पर छेदक रेखा है। अभी हम इसको अगर हम इसको निकाल दे तो ये वृत्त के अंदर जीवा होती है, इसको बोलते हैं जीवा। ये ए भी है, जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। तो जीवा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कोर्ड, ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसको कोर्ड बोलते हैं। अभी देखो ध्यान से, जब व्यास से लाइन गई थी तो उसने वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित किया था, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था इक्वल। अभी इसने वृत्त को 2 भागों में विभाजित किया है, पर ये भाग इसके बराबर नहीं है। तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं लघु वृत्तखंड और इसको दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड और ये क्या है? लघु वृत्तखंड, ठीक है। ये तो जीवा से विभाजित हुआ था, तो इसको हम दीर्घ वृत्तखंड और इसको छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। और अभी मैं इसको मिटा दूं तो जो ये इतना एरिया है, इतना
इतना एरिया ये लघु वृत्तखंड का एरिया, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो जो ये APB ऐसे ये जो ये इतना सा पोर्शन बना है इसको हम कहते हैं चाप, इंग्लिश में इसको आर्क लिखते हैं, आर्क, ठीक है। मतलब जो ये इतना सा है ये चाप है, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में आर्क कहते हैं। अभी इसके अंदर 2 पॉइंट हो रहे हैं बस, आप साथ के साथ इसको लिखते रहिए, ठीक है। अभी मैंने जीवा तो खींच दिया, पर अगर मैं इसको सेंटर से, ये सेंटर है, इसको ऐसे दोनों तरफ से त्रिज्या से मिला दूं, ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, ये हो गया, ये देखो ये इतना जो इलाका है, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, इसका नाम OAP, इसका नाम B, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ये जो इतना है ये क्या हो गया, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, क्योंकि इसमें एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या, ऐसे त्रिज्याओं से मिलाकर जो हमने एक पार्ट, इस पार्ट को वृत्त से कट कर दिया, तो ये हमारा त्रिज्या खंड हो गया। तो हम इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो इसको एक और नाम है इसका लघु लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। तो इंग्लिश में इसको हम सेक्टर बोलते हैं शायद, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है, इसको इंग्लिश में माइनर सेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए S है, S, तो OASB, तो ये क्या हो गया, तो लघु त्रिज्या खंड हो गया। OAPB, OAPB, ये इतना पोर्शन हमारा हो गया लघु त्रिज्या खंड, मतलब माइनर सेक्टर। और OASB मतलब O, फिर A, फिर यहाँ से बोल के S और नीचे B, जो इतना इलाका हो गया, इतना ये क्या हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। तो इसको हम इसको क्या लिखेंगे, OASB, ठीक है, OASB। इसको इंग्लिश में लिखेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है बच्चों, तो मेजर सेक्टर। अभी इसके साथ त्रिज्या के साथ यहाँ पर एक कोण भी होगा, जब त्रिज्या बनाएंगे तो यहाँ पर होगा एक कोण, और एक कोण ये यहाँ पर है। अगर मैं इसको सपोज करूँ कि ये 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का, तो जो इसका कोण ये 120 डिग्री का है, तो ये बाकी कितना होगा, 360 माइनस 120, 240 डिग्री, क्योंकि एक जो पूरा वृत्त है वो 360 डिग्री का है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया OAPB क्या है, लघु त्रिज्या खंड, माइनर सेक्टर। और OASB क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड। और ये AB है हमारी जीवा, और जो ये APB इतना पोर्शन है, ये है हमारी चाप, मतलब आर्क। APB ये आर्क है, और AB कोर्ड जीवा है, ठीक है। अभी हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसने एक जीवा खींच दिया, या फिर सीधा त्रिज्या खंड ही बता दिया आपको, ये त्रिज्या खंड, इसके अंदर ये जीवा नहीं है। अब इसने त्रिज्या खंड बोला है कि 2 त्रिज्याएं, एक यहाँ पर
लगा लो कि 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B। ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक है, और एक ऊपर बिंदु ऐसे यहाँ पर S है। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा था। तो हमें पता है कि जो पूरा वृत्त है और वृत्त का कोण कितना है, वृत्त का कोण कितना है 360 डिग्री। ठीक है, और उसने दिया है AOB, या फिर कह लीजिए कि ये जो पूरा त्रिज्याखंड है, इसका जो त्रिज्या पर, ये सेंटर पर जो त्रिज्या कोण बना है 120 डिग्री है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने पढ़ा था कि ये त्रिज्याखंड है। तो त्रिज्याखंड कितना है, OAEB का कोण कितना है, कोण जो सेंटर पर कोण बनेगा वो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। तो हमें पता है कि इस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाल ले, तो उसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, हमें क्षेत्रफल क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या है, पाई आर की स्क्वायर। ठीक है, पाई आर की स्क्वायर। और एक जो अगर ऐसे ये लाइन चलेगी, ये ऐसे चली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परिधि। तो परिधि, वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। ठीक है, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस और हिंदी में परिधि। तो सरकमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर, तो मतलब 2 पाई आर। ये परिधि मतलब अगर हम इसको ऐसे बाहर से वृत्त पर हम जाएं तो ये परिधि होती है। और जो ये सारा इसके अंदर का एरिया है उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया वो है पाई आर स्क्वायर। तो अभी हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से में से, पूरे हिस्से में से इस हिस्से को माइनस कर देंगे। मतलब क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये त्रिज्याखंड का फॉर्मूला है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो थीटा बटे सारे का एंगल 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, अभी हम इसका कुछ 1 या 2 सम करके देखेंगे और फिर हम खुद से 12.2 करके देखेंगे। और जो भी आपको नहीं आएगा या फिर हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे सवाल को समझाने की कोशिश करेंगे। आप साथ के साथ इसको समझे और नोटबुक में, कॉपी में, रफ कॉपी में इसको लिखते रहे। ठीक है, तो अभी हम इसका एक सम करके देखेंगे जो त्रिज्याखंड का। हमने जो फॉर्मूले हैं 2 उनको पहले ही साइड में लिख लिया है। ठीक है, और एक और, ये तो त्रिज्याखंड का था। और हमें चाप की लंबाई हो गई, ज्ञात करते हैं। तो अगर इसके बीच में एक जीवा भी है ए बी, तो हमने क्या लिखा था कि ए पी बी क्या होगी, चाप। चाप क्या है, चाप है मतलब आर्क। इंग्लिश में आर्क क्या है, ए पी बी। अब हम इस पोर्शन को अगर निकालें, इस पोर्शन को, ठीक है, तो इसका सूत्र है जो वो यो थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर मतलब परिधि का सूत्र, उसमें से ये निकाल देंगे। ये पूरा ज्ञात करने के बाद
ये आर्क की लंबाई निकाल के, तो इसका अलग से निकल जाएगा, इसके अलग से निकल जाएगा। तो चाप निकालने का जो सूत्र है वो है θ/360 गुणा 2πr। तो हमने दो सूत्र लिखे हैं, त्रिज्याखंड का और एक इसका चाप का। ठीक है बच्चों, ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये इतना है, ये इसकी लंबाई है, ये सिर्फ इसकी लंबाई। ठीक है बच्चों, तो इसका सूत्र है θ/360 गुणा 2πr। पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था πr की स्क्वायर, वो था त्रिज्याखंड का सूत्र। ठीक है, तो अभी हम इसका सवाल, इसके सम एक दो सम निकाल के देखते हैं और फिर हम प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम इसका पहला सम करके देखते हैं 12.2 का, कि यहाँ पर उसने बोल रहा है कि 60 डिग्री कोण है, 60 डिग्री कोण। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा है हमारा 60 डिग्री। तो हमें इसका, ये सिर्फ इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है कि, क्या वृत्त का दिया है कि, यहाँ पर डॉट, वृत्त की त्रिज्या मतलब r बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और जो थीटा ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त त्रिज्याखंड का थीटा, तो थीटा त्रिज्याखंड का कोण मतलब थीटा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे एग्जाम के अंदर, ये चित्र बनाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे, दिया है कि, जो हमें क्वेश्चन में उसने दिया है, हम पहले इसको लिख लेंगे। वृत्त की त्रिज्या है r बराबर 6 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का। त्रिज्याखंड इसका नाम क्या है, OAB। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु और ले लीजिए P। ठीक है, त्रिज्याखंड OAPB, त्रिज्याखंड क्या, OAPB का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है θ/360 डिग्री गुणा πr स्क्वायर। यही फॉर्मूला में लिखा था ना, θ/360 गुणा πr का स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 60 डिग्री का कोण उसने दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री बटे 360 गुणा पाई, हम लेंगे π/7। जो भी वो पाई बोलेगा कि π/7 लेनी है, 3.14 लेनी है, वो आपकी बुक में दिए जाएगा। तो जो वो बोलेगा कि वही लेनी है, अगर π/7 बोले तो π/7 और 3.14 बोले तो 3.14। तो π/7 हो गया। आर हमारी थी 6 सेंटीमीटर, तो आर की स्क्वायर तो 6 गुणा 6। ठीक है, तो अभी हम इसको
कटिंग करेंगे। जो कटिंग करने के लिए मैं यहाँ से मिटा के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या था, थीटा 60/360 गुणा पाई बाई बटे 7 गुणा आर की स्क्वायर, मतलब 6 36, ये 36 आर की स्क्वायर 6 गुणा 6 36। ठीक है, तो अभी हम इसको कटिंग करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, इस 36 से ये 36 कट हो गया। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको आगे लिखेंगे, इसको गुणा करके यह क्या आ गया माना 22 गुणा 6 बटे में 7, ये 7 यहाँ था ना, तो 6 गुणा 22 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो त्रिज्यखंड का, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 132/7 होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब अगर वो इसको भी पूछने लग जाए तो हम इस आर स्क्वायर से वो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप इसके से भी सम करके देखिए। जो भी सम आपको नहीं आता उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको वो यहाँ पर बोर्ड पे करवा के दिखाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और 10th के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो भी बच्चा कमज़ोर है और उसको अभी ये लगा लो कि फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होने हैं, तो हम कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए ट्राई करेंगे कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10th का सिलेबस करवा सके ताकि वो आसानी से पास हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कंसेप्ट को समझना है, हमें रट्टा नहीं मारना है कि जैसे आप कुछ बच्चे सवाल निकाल देंगे पर उनको पता नहीं है कि भाई सवाल निकला कैसे। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है मैथ के अंदर, इसको समझना है, समझ के हमको करना है। मैथ बहुत आसान है, 10th तक तो बहुत ही आसान है। अगर आप रट्टे मार के पास हो जाओगे तो 11th और 12th के अंदर आपको मैथ में बहुत परेशानी आ जाएगी, आप मैथ ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए मैथ को समझना शुरू कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें वीडियो को जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, और कमेंट करें और लाइक करें। इससे हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।